साथियों, जय हिंद, नमस्ते। देसी बूढ़ा, देसी चैनल, देसी बात। आज हमारे देश के एक महापुरुष शहीद उधम सिंह की जयंती है। इसका बारे में मैं खासकर हमारे जो जवान बालक से आजकल जो ये अलफैला में बढ़ रहे हैं, नशे पत्या में बढ़ रहे हैं, हवाबाजी में बढ़ रहे हैं, उनने शहीद उधम सिंह की कुछ बातें बताऊंगा। सारे तो भाई मन भी नहीं बेरा, मैंने भी इतना इतिहास नहीं पढ़ा, ना मैं इतना पढ़ा लिखा हूं। शहीद उधम सिंह का जन्म 1899 में भाई संगरूर जिला का सुनाम में होया था। माँ का नाम नारायण कौर था और पिता का नाम था त्याल सिंह, टहल सिंह कह लो। तो सरदार उधम सिंह स्कूल में पढ़ा करते भाई। बालक थे जब उनके माँ बाप का निधन हो गया था, वो फिर अनाथालय में रहकर पढ़ाई करने लग गए। उड़ा उसने भाई अपनी 10वीं तक की पढ़ाई पूरी करी। उसके बाद में देश में भाई क्रांति चल रही थी, आजादी का दौर चल रहा था। वो भी क्रांतिकारी विचारांगे थे। वो भगत सिंह का संपर्क में और महापुरुषों संपर्क में वो भी आगे चलते रहे, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते रहे। 13 अप्रैल 1919 में एक इन अंग्रेजा ने रोजाना टायर गवर्नर होया करते हमारे पंजाब के, उनने बड़ा एक जुल्म कराया था, जघन्य हत्याकांड कराया था। उस दिन हमारे कुछ स्वतंत्रता सेनानी उस बाग में मीटिंग कर रहे थे और उसने ऑर्डर कर दिया चौगर्दा घेरा देकर इनका सब गोली मारो। तो उन्हें घेरा दे लिया। वो बेचारे निहत्थे थे, कुछ गोलियां तो मर गए, कुछ एक उड़ा कुआ है आज भी, उन गोलियां तो डरदे उसमें पड़ गए, मारे गए डाक। मरना फिर भी था। उड़ा हजारों आदमियों की जान गई थी, उन्होंने कुर्बानी दी थी अपनी देश के आजादी के लिए। जो ये हम आज इस आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, उनमें इसके से महापुरुषों का बड़ा योगदान रहा है। और असली योगदान तो इनके हैं भाई। शहीद उधम सिंह है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, चंद्रशेखर आजाद है, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, ये जो बाद में ये हमारे नेता बने, जिनका नाम पर भाई आज यो देश चला रखा है, जिनका नाम तो भाई हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हवाई अड्डे सबके में चल रहे हैं, ये कोई क्रांतिकारी नहीं थे, ये तो उनके जी हजूरी करने वाले थे। आजादी हमारे को उन्हीं महापुरुषों ने दिलाई है और उन महापुरुषों ने ये गंदी राजनीतिक पार्टियां भुला रही हैं। ये हरियाणा पंजाब में तो इसकी छुट्टी होने लग गई उधम सिंह जयंती की, नहीं तो उसकी पहले छुट्टी भी नहीं हुआ करती। कोई खास मान सम्मान नहीं दिया जाता इनको। इनका नाम पर मेरे ख्याल में कोई संस्था नहीं है, कोई हवाई अड्डा नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं, कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये जो हमारी कांग्रेस हुआ करती, इससे दूसरे बेचारेंगे थे, एक गदर पार्टी बना रहे थे जो इस किस्म के हमारे जाबाज योद्धा थे। तो ये उनका नाम पे क्या ना करे। इनका तो भाई राज मिल गया तो अपना ही परिवार कर, अपने रिश्तेदार कर, अपने चहेता के नाम तो सारा ये देश चला दिया। उसके बाद में उधम सिंह ने पता लग गया तो उधम सिंह का छो हो गया। उधम सिंह देश छोड़ के निकल गया, घूमता रहा विदेशा में, फिर वो लंदन में भी पहुंच गया। लंदन में जाने के बाद में उसने देखा अगर भैया क्यूकर मिला जा, उससे क्यूकर के हुआ है। ये हमारा देश में तो भैया अंग्रेजा की नकल चल रही है, जो स्विमिंग पूल आजकल ये हमारे जवान बालक उसमें नंगे नहाने लग रहे हैं।
ना तो मारे तो भाई साधन संपन्न ना थे। जब भी हमारी माँ बहन खाट डाक या भीतर कुआड़ बंद करके उस पर लत्ता घाल के मतलब पर्दा बनाया करते, यह उनकी देन है। जिन अंग्रेजा ने हमारे ऊपर इतने जुल्म करे, राजा हम उनकी नकल कर रहे हैं, डूब के मरने की बात से है। अपनी संस्कृति ने, अपने संस्कार रीति रिवाजा ने छोड़ रहे हैं। तो उड़े उधम सिंह जी जान लाग रहे थे और एक लड़की देखा, उसने स्विमिंग पूल में डूबने लाग रही थी। जवान था अट्टा कट्टा, उसने उसमें डाक मार कर वह लड़की बचा ली, उसने काट लिया तो वह स्वदेशी में आ गई। फिर उसने पूछी कि आप कौन हो। उसने अपना नाम भी बदल रखा था उड़ा, मिला जी मैं तो पढ़न आ रहा हूँ दूसरा देश से, और मेरे पढ़ने की तमन्ना, मेरे पास खर्चा है को नहीं। उसने भी ये नहीं पता था यह उसकी लड़की है जिसने तू मारना रहा है। फिर उसने बताई मैं जनरल डायर की बेटी हूँ और मैं अपना पिताजी ने कह के ना तेरा एडमिशन भी करवा दूंगी, तेरी पढ़ाई भी करवा दूंगी। चलो बोला ठीक से, आपकी मेहरबानी। परमात्मा ने रास्ता दिखाया, उड़ा पहुंचा दिया, क्योंकि देश के लिए लड़ रहा था। इन मारे गद्दार आएंगे डाले कुर्सी के लिए लड़ रहा था, वो देश के लिए लड़ रहा था। परमात्मा भी उसके साथ था। भाई चले गए, वो उसने ले गई उसका बाबू दौरा। उसने बताई ये भी पापा डैडी उड़े कहा करते, ये भी उड़े था रहे, लेकिन न्यू में डूब गई, जिसने मेरी जान बचाई है। कौन है ये जवान, उसने बता दिया जी मैं तो अफगानिस्तान से आया हूँ पढ़ाई खातर। बोला ठीक है भाई, तेरी पढ़ाई मैं कल फोन कर दूंगा, और उसमें फला या मेरी बेटी पढ़े हुए तू पढ़िया करिए, तेने कोई खर्चा नहीं देना। पढ़ने देखने लग गए, उनका मेल हो गया आपस में। ये वो इस इंतजार में अगर भैया मौका कद मिले तू बदला कद ले अपने देश के शहीदा का। चलता रहा, और ये कुछ एक भैया कह दे ना जो हमने, आप भाजपा समर्थक हो, आप कांग्रेस समर्थक हो, मैं किसी का समर्थक नहीं हूं। मैं दोनों को बताया करूं, या और कोई पार्टी सत्ता में आई है सबकी बताऊं। सब ने आप अपने गए नाम तो देश चलाया है। इन बेचारे महापुरुषों को तो छपा दिया इतिहास पे। इनके तो ना तो कोई इतिहास लिखे गए ना और कुछ, जो उनके होके भरिया करते अंग्रेजा के, उनके पीठू थे भाई। जिसकी सरकार आई इसने उन पीठुआ का नाम थे किते भाई इतिहास में पाठ दे दिए, किते भाई स्टेडियम बना दिए, किते कुछ बना दिए, किते अस्पताल बना दिए, किते हवाई अड्डे बना दिए। जो उन अंग्रेजा के पीठुआ के ये जो चल रहे हैं उनके चेले और उनके वंशज, इन बेचारा का किसी ने कुछ नहीं करे। इनको तो ये हमारा देश की जनता याद करे है। शहीद आजम भगत सिंह कहीं भी धरना प्रदर्शन आंदोलन कुछ भी हो रहा हो, वो किसी भी पार्टी के हों, लेकिन आज भी उसके फोटो मिलेंगे और उसी का नारा मिलेगा इंकलाब जिंदाबाद। क्योंकि ये हमने आजादी इंकलाब जिंदाबाद तो मिली थी, और उन्हें अंग्रेजा के होके भरने थे और उनकी चमचागिरी करने तो कोई नहीं मिली। और आज ये हमारा देश के हालात देखकर उन महापुरुषों की आत्मा भी रो रही होगी। वो भी यह सोच रहे होंगे अगर हमने ये पता होता कि उन गोरे अंग्रेजा थे ये काले अंग्रेज और भी बुरे आ जाएंगे तो हम क्या नशा दद्या थे। जवान उम्र में वह शहीद हो गए, कोई 20 साल का, कोई 25 साल का, कोई 40 साल का, अपनी शहादत देंगे। लेकिन याद वाले ने खाली कुर्सी चाहिए है, सत्ता चाहिए है, वोट चाहिए है,
चाहे हिंदू मुसलमान के दंगे करवाओ, चाहे जाति पातियां के दंगे करवाओ, चाहे कोई के धर्म का नाम की राजनीति करो, चाहे कुछ भी करो। ये भी ये कह दे हैं अगर भाई हमारा संविधान मनी है, धर्म का नाम पर राजनीति करी जाएगी। धर्म का नाम पर राजनीति तकरीबन पार्टी कर रही है और उस पर कोई रोक नहीं लग रही, ना कोई सुप्रीम कोर्ट ला रही, ना और कोई ला रहा, क्योंकि सारे के सारे चोर हैं। कौन कहे धर्म की जाति की राजनीति आएगी देश में? जो विकास के राजनीति हुआ करती, लाल बहादुर शास्त्री जी की हुआ करती, अटल बिहारी वाजपेयी की हुआ करती, चौधरी चरण सिंह भाई नारायण ने दिया था, वो तो थोड़े दिन रहा था, उसने भी खास खास मुद्दे उठाए, तेरे बहुत सपने देखे थे भाई हम ये कानून पास करांगे, जिससे आज हमारे किसान मजदूरों का यो हाल नहीं होता। अगर वो उनके कानून पास हो जाए तो। और उनका एक यो भी था, एक भ्रष्टाचारी रिश्वतखोर खोरी में जिसने जो सजा एक आम आदमी ने या फोर्थ क्लास का आदमी ने मिला है, वही सजा प्रधानमंत्री की होनी चाहिए। ये चौधरी चरण सिंह के सपने हुआ करते, लेकिन इन जालिमा ने ये सोचा अगर भाई कदे ये कानून पास कर दे और थारी दुकानदारी बंद हो जाए, उनका समर्थन हटाकर उनकी सरकार गिरा दी थी। दोनों पार्टियां का यो हाल है, किसी ने किसी की सरकार गिरा दी, किसी ने किसी की सरकार गिरा दी, क्योंकि वो दूसरे जो बेचारा के आए उनकी सरकार ही न चलने नहीं दी। ये भाई दो पार्टी रहेगी देश में, कुछ उसका सारा जा रहे हैं, कुछ उसका सारा जा रहे हैं, दोनों के दोनों आप अपनी डपली, आप अपना राग, और भाई धर्म और जाति की राजनीति। तो इसलिए मैं बताऊंगा आज उन आत्मा यो महापुरुषों की आत्मा रो रही होगी। वो तो भाई इनका काम है, मत आवाज उठाए जाऊं, उन्हें समझाएं भी जाऊं, और ना मैं किसी का समर्थक हूं ना विरोधी हूं, मैं तो अपने समाज के लिए लड़ रहा हूं। जो पार्टी समाज के लिए गलत करे है वो हमारे लिए गलत है, और समाज हित में हमारा देश में आज कोई भी पार्टी नहीं है जो आम जनता की सुनाई करे ना। जो भी सत्ता में आ जाए खुद का, अपने रिश्तेदार का, अपने वर्करों का, उनका भाई वो खखा ठा दे हैं और वो हमारा धन विदेशा में बेच दे हैं। नहीं तो हमारा देश आज भी सोने की चिड़िया है, लेकिन इस गंदी राजनीति की वजह से हमारा देश में ये इतने आदमियों को यो फ्री राशन बांट रहे हैं, इन्हें उसकी जरूरत है कोई नहीं। ये बाहर हमारा ये धन जाना का बंद कर दो, हमारा देश में इतने साधन हो जाएंगे, इतनी कंपनी फैक्ट्री हो जाएंगी, किसी ने फ्री की जरूरत है कोई नहीं। सब जिसने जिसा हुनर होगा अपना काम करेंगे और इज्जत की रोटी कमाओगे, इज्जत की खाएंगे, कोई फ्री की नहीं लेगा। तो भाई वो बात है आगे, फिर आगे क्या होया, वो छोरी ने बताया अगर आज अपना कॉलेज में फंक्शन है और मेरे पिताजी भी आऊंगे। अच्छा हाँ, तो उसने वो पिस्तौल तो अपना पहले ही ले रहा था, और जर्मनी का पिस्तौल ठहरा था, उसका कोई छोटा हिसाब का हुआ करता हो, लेकिन उसकी मार कसूती थी, उस तो छपा रहा था, अपना रख रहा था। उसने वह किताब ही साए हिसाब तक काट दी। अगर उड़ तलाशी ले तो किताब न्यों की नहीं छप जा, और किसी का शक ना हो कि भाई इसमें यो अपना पिस्टल ले रहा है। और रात ने वो कटिंग करके वो पिस्टल अपना उसमें करके और तो जब सोया, और उसने कड़े नींद आओ थी। उसका तो एक किस्म का चा चढ़ रहा था, जिसे आजकल लालिया के हमारे यहाँ का ब्याह का चढ़ है, अगर मेरा ब्याह होगा तड़के ब्याह न जाएंगे। उस टाइम मारे नहीं योद्धा यहाँ गए, ये जवाना के कुर्बानी देने का चा चढ़िया करता देश के लिए, समाज के लिए। वो अगले दिन का वो कार्रवाई शुरू होगी, वो फंक्शन के लिए वो गए, वह बेटी थी शायद में वो था, वो तलाशी लेने लगी, उसकी गोज गज जगह तुम्हारा। जब वो उसने बेटी ने अपना परिचय दे दिया, जो जनरल डायर की बेटी थी, कि ये मेरे साथ है, मैं उनकी बेटी हूँ। वो किताब की तलाशी को नहीं ली गई, चले गए वो जनरल साहब की बेटी थी, अगली लाइन में बैठ गए। जब वो जनरल ने भाई वो भाषण शुरू करे अंग्रेजी में, वो इतनी अंग्रेजी वो भी सीख गया था उड़ जाकर,
पढ़िया, इंतजार करया मौके का, और उसने फिर वो अपने गुणगान और वो अपनी बताई तारीफ कि मैंने इंडिया में ऐसे ऐसे हजारों आदमियों का कत्ल करवा दिया, जो आजादी की आवाज उठ रही थी वो दबा दी। वो भगत उसका शहीद उधम सिंह का तो वह बात यह है कि खून खोल के खड़ा होकर और सामने जा गए और गोली लगातार कई मार दियो, तोड़े खत्म हो गए। गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। ये उनके न बचाने के थे नहीं तो जब ये हमारे वरिष्ठ थे, नेहरू भी था, गांधी भी था, अंबेडकर भी था, और भाई एक वो जिसने भगत सिंह के खिलाफ अंग्रेजा की तरफ तो लड़ा था वो भी था। वरिष्ठ हमारा देश में जब भी बते रहे थे, किसी ने ना तो भगत सिंह का केस लड़ा और ना उनका केस लड़ा, बल्कि भगत सिंह के खिलाफ लड़ा था। वो मैं नाम भूल गया, उसका कौन सा नारायण शर्मा था, उसने फांसी दिवाने में उसकी भूमिका थी। मुकदमा चला के फांसी तोड़ दिया, देश में पता लग गया भाई, लोगों ने भी भाई बढ़िया उसको दिया परमात्मा, इसे और भी हमारा देश में जवान पैदा करे जो इन जुल्मिया हमारा पिंड छुटावे। और ये जो भाई जी उस टाइम ये कांग्रेस बना रही थी, ये तो खुश होने थे। अगर भगत सिंह चला गया था भाई, सदा उधम सिंह चला गया था, चंद्रशेखर आजाद, और बहुत हमारे जवाना ने फांसी हो ली थी। नेताजी का इन्हें बाद में करवा दिया था काम, वो कैसे होया था पता नहीं, बाकी हादसा था वो तो ये जाने। तो कुछ दिन तो उसकी अस्थियां भी नहीं ले आई। 1974 में उसकी अस्थियां लाकर और जब उसकी समाधि बनाई गई है, और वही पे शायद छोटा म्यूजियम भी बना रखा है। तो ऐसे थे भाई शहीद उधम सिंह। तो मेरे लाडलियो आजकल बड़का मन मैं तमने न्यू समझाऊ हूँ, जो बाप दादा की जायदाद ने बेच के भारा चैन पर हो, भारा गुठी पर हो, गाड़िया में हवाबाजी करो हो, ये नहीं। शहीद भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उनके पर चिन्ह पर चलो, देश की लड़ाई लिए लड़ाई लड़ो, क्योंकि देश एक बार फिर उसी हालत तक गुजरने लग रहा है। जाति पाति के, धर्म के बहुत दंगे होने लग गए हैं, चाहे कोई सी भी पार्टी आ लो। तो आपने यह हवाबाजी छोड़ के अपनी मन ला के पढ़ाई करो, गांव का नाम रोशन होगा भाई, जिला का, देश का, खानदान का नाम रोशन होगा। और समाज के लिए ये लड़ाई लड़ो। तुम जवान बालक लड़ोगे, हमारा कैसे बूढ़े हो रहे हैं, हम तो समझा सका। अगर इन बुराइयों के खिलाफ कोई लड़ाई लड़नी हो, ये उधम सिंह क्लब है, भगत सिंह क्लब है, और कुछ भी है, समाज की बुराइयों के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ो, मेरे को बुलाओगे तो मैं आने को तैयार हूँ। और भाई लाठी गोली चलेंगे उनमें भी मैं आगे रहूंगा। लेकिन मेरे लाडलो ये हवाबाजी छोड़ दो, ये सेटिंग पैटिंग और ये लिव इन पीवन इन छोड़ के और अपना पढ़ाई में मन ला लो, और देशभक्ति में ला लो, और समाज ने, रीति रिवाजा ने और संस्कार बचाने में, इसमें अपनी यह जवानी ला दो। आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी उन महापुरुषों की तरह, जिन्हें सरकारों ने भी उनको दबा दिया, लेकिन हमारी जनता आज भी उनने इसे दूसरे राजनेता पे ज्यादा मानना है, जो ये कांग्रेस में ये सत्ता पर राज करते चले गए। जो क्रांतिकारी आदमी है, सच्चे आदमी हैं, किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं है, वो उन अपना आदर्श मानना है, ना कि इन। तो आने वाली पीढ़ियां इसी तरह तुमने भी फिर अपना आदर्श मानेंगी। और यह बात बताऊंगी, अब एक फलाना गांव का फलाना जवान हुआ था, उसने देश और समाज के लिए अपना जीवन ला दिया। इतिहास बन जाओगे। अगर इन्हें फैला में रहोगे तो बिना मौत मारे जाओगे, किसी का तो करके लाश भी नहीं ले जाएंगे, वह भी भाई लावारिस करके फूकी जाएगी। तो इसलिए मेरे लाडलियों, मैंने एक बार अपना फिर समझाऊं सारे जवान बड़का ने, अपने विचार बदलो, उन महापुरुषों के
कदमा पर चालो और अपना देश न बचाओ और संस्कारा न बचाओ, रीति रिवाजा न बचाओ। मिलेंगे अगली वीडियो में। और भाई शेयर करके बताइए, और कोई बात भाई गलत आ गई हो तो हमारा इतिहास इन महापुरुषों की अलग अलग से भी वो लिख रहा है। किसी ने भाई लिख रखी की सबड़, किसी ने की सबड़ लिख रखी है। भाई मैंने तो यह कथा सुनी थी जब ये सांग भजन हुआ करते, एक बड़ा ज्ञानी होया करता, कथा कहा करता, उन्हें शहीद उधम सिंह की कथा सुनाई थी मार ताई। मैंने तो यह उसकी जीवनी आपने ताई उस कथा का माध्यम तो बताई है। तो कर दियो लाडले शेयर। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।